नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, कल एक 5 नंबर का जो सोशियो इकोनॉमिक का जो केस था, सभी को बड़ी उम्मीद थी कि वह क्लियर होगा और हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि जो 21 मार्च था उसी दिन फैसला हो लिया था 5 नंबर के लिए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के जज ने उसको रिजर्व रखा हुआ था। अब कोर्ट तो चाहता है, कोर्ट तो 5 नंबर देना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, और सरकार 5 नंबर खत्म नहीं करना चाहती। इसलिए ये जो फैसला है, जो रिजल्ट है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता जा रहा है। ठीक है, बात करें हम कि HSSC की जितनी भी भर्तियां हैं, C ग्रुप है, D ग्रुप है, 56 है, या और भी वेरियस प्रकार के जो ग्रुप हैं, उनकी जो भी रिजल्ट आने हैं, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है, तो हो सकता है कि वो लोकसभा के चुनाव के बाद हो। अब हम आज बात करेंगे कि HSSC के जितने भी रिजल्ट हैं, HSSC के जितने भी परिणाम हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और देख लेना कि आगे भी जो आज मैं बात करूंगा वही होना है। होने को तो कल एक एडिशनल जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति भी हुई है, अनुराग रस्तोगी के नाम से है। उनके पास पहले कोई और डिपार्टमेंट था। तो ये नहीं है कि चेयरमैन केवल रिजल्ट ही घोषित करता है या कोई इस तरह की, और भी बहुत से उसके पास डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कमीशन को, इसलिए वो टेम्परेरी रूप से ही नियुक्त हुए हैं। आचार संहिता में परमानेंट नियुक्त नहीं हो सकते। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें क्लियर करेंगे जहां तक मैंने अध्ययन किया है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे HSSC D ग्रुप की, फिर उसके बाद बात करेंगे C ग्रुप की, और फिर उसके बाद बात करेंगे TGT की। देखो, 5 नंबर का मामला तो मैंने आपको बता दिया कि 5 नंबर तो लोकसभा के चुनाव से पहले तो 5 नंबर मिलने हैं। और वो क्यों मिलने हैं? वो इसलिए मिलने हैं कि इस मामले को, सारे रिजल्ट्स को लोकसभा से आगे विधानसभा तक ले जाना। अब ये तो क्लियर कट हो गया कि यदि लोकसभा से पहले ये सारे रिजल्ट आते तो 65,000 जो भर्तियां होनी थी, वो एक CET, एक और CET होता, और उसके बाद में विधानसभा के लिए और बच्चे सिलेक्ट होते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि केवल यही जो 60-65,000 है या 50,000 है, जो ये भर्तियां हैं, केवल यही विधानसभा तक क्लियर होंगी। अब होंगी कैसे, और इसमें क्या खामियां हैं, क्या टेक्निकल त्रुटियां हैं, ठीक है, और कौन सी कब हो सकती है, इसी के ऊपर हम आराम से पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। देखो, डी ग्रुप में बिल्कुल 13,650 पद, ठीक है, 11,000 की वेटिंग लिस्ट, 11,000 का रिजल्ट निकाला गया। इसमें से लगभग 5,000 ने ज्वाइन नहीं किया, 6,000 बच्चों ने ज्वाइन किया। तो अब 5,000 यहां बच गए, 2,500, यानी कि लगभग 7 से 8,000 जो बच्चे हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ये आनी चाहिए थी, रिजर्व लिस्ट, ठीक है। लेकिन ये लिस्ट तो जब आएगी जब इन 6,000 बच्चों को ज्वाइन करवाएंगे, क्योंकि जो 6,000 बच्चे हैं, इनको कॉमन कैडर के डिपार्टमेंट ही नहीं, इनके लिए पोर्टल ही नहीं खोला गया है, ठीक है। इनके लिए ना तो पोर्टल खोला गया अभी, और इनकी ज्वाइनिंग जो है, जो प्रोविजनल जो ज्वाइनिंग है, उसमें यह भी नहीं पता कि उसको सैलरी भी मिलेगी या नहीं। जबकि सबसे पहले तो हम बात करें कि 7 से 8,000 की लिस्ट ये कब तक आएगी, ये कंफर्म आपकी कल जो 5 नंबर का जो मामला था उसको लंबा खींचते हुए 22 अप्रैल का समय दिया गया है। तो 22 अप्रैल से पहले तो ये लिस्ट नहीं आनी है, ठीक है, क्योंकि यदि ये पहले लिस्ट, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। जब 5 नंबर का मामला ही इतना क्लिष्ट मामला था, तो ये रिजल्ट जो 11,000 का, 10,997 का जो रिजल्ट निकाला था, फिर उसमें भी तो 5 नंबर क्लियर नहीं था। तो ये रिजल्ट क्यों निकाला गया?
अगर ये रिजल्ट निकाला गया तो यहां भी 7 से 8 हजार की जो लिस्ट है वो निकाल सकते हैं। ये कोई मुद्दा इसमें है नहीं कि इसमें 5 नंबर का रोड़ा है। 5 नंबर का रोड़ा तो यहां भी था। तो ये जो लिस्ट है ये केवल इसलिए लटकाई गई है कि ये सारी चीजें, ये पूरी भर्तियां, मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं सही हूं गलत हूं, ये जो पूरी भर्तियां हैं ये विधानसभा तक जाएंगी और उसके बाद जो नेक्स्ट सीट है वो सीईटी हो सकता है, पर वो जो भर्तियां हैं वो विधानसभा चुनाव के बाद ही होनी है। उसके बाद में ये जो कॉमन कैडर है उसमें डिपार्टमेंट क्यों नहीं दिए गए हैं? तो डिपार्टमेंट में केवल एक ही कंडीशन है, डिपार्टमेंट इसलिए नहीं दिया गया, पोर्टल इसलिए नहीं खोला गया कि उसमें केवल एक ये कारण है कि जब तक 13,650 पूरा क्लियर नहीं होता तो वो चॉइस का डिपार्टमेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो कट ऑफ जिसके अधिक नंबर होंगे उसको मेरे ख्याल से अधिक चॉइस मिलेगी, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही चॉइस मिलेगी, डिपार्टमेंट मिलेगा। तो जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होता 13,650, जब तक ये पोर्टल नहीं खुलेगा और ये डिपार्टमेंट अलॉट नहीं होंगे, ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाएंगे, पोर्टल नहीं खुलेगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करें तो क्या ये जो 6,000 जो ज्वाइनिंग हो गए इनको क्या सैलरी मिलेगी? अब सैलरी की बात करें तो सैलरी की कहीं कहीं तो इसमें भी वही दो बातें, जिस प्रकार वादे होते हैं तोड़ दिए जाते हैं, तो उसी तरह सैलरी का एक ही नियम होता है सरकारी नियमानुसार, यदि हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल तय बात है। और सैलरी हम परसेंटेज में लगाते हैं तो सैलरी मिलेगी इन बच्चों को। और यदि कहीं न कहीं अड़चन आती है तो अड़चन ये है कि जब तक हम डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं करते, मेरे ख्याल से वो सैलरी नहीं मिलती। तो यहां भी कोई चीज संशय की स्थिति है, वास्तविकता का यहां भी निश्चय नहीं है। अब हम बात करें ग्रुप सी की, 56 की बात करें। 56 जो ग्रुप है इस पे वही दो केस हैं, 41 क्वेश्चन रिपीटेशन और सेकंड है 2.5 नंबर। तो जब तक ये फैसला नहीं होता ये सी ग्रुप 56 क्लियर नहीं होगा। और बात करें क्लियर होने का, तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें 90% से ज्यादा तो री एग्जाम ही होना है, कैंसिल ही होना है। क्यों? क्योंकि यदि 5 नंबर मिलते हैं तो ये क्लियर होगा, यदि 5 नंबर नहीं मिलते तो ये कभी भी 100% में 100% कहता हूं ये क्लियर होगा ही नहीं। क्योंकि वो 5 नंबर जो सीईटी प्री में बच्चों ने लेके 4 गुना में क्वालिफाई किया था, तो वहां कहीं न कहीं जाके फिर केस होगा, वही प्रोविजनल ज्वाइनिंग होगी, वही फिर केस चलेगा, वही फिर उनकी जो नौकरी है वो स्थायी नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि 56 केवल क्लियर होगा जब 5 नंबर बच्चों को मिलेंगे। और 5 नंबर यदि कोर्ट चाहता नहीं है 5 नंबर देने, और सरकार चाहती है, इसलिए ये डेट मिलती है। 5 नंबर मिलते हैं 56 क्लियर, सॉरी 2.5 नंबर, सी ग्रुप में 2.5 नंबर। यदि 2.5 नंबर नहीं मिलते हैं 56 कैंसिल। उसके बाद सी ग्रुप में एक बात करते हैं हम फायर ऑपरेटर की। फायर ऑपरेटर क्लियर, कई केस थे इसमें। एक जो मेन केस आएगा फायर ऑपरेटर का कि इन्होंने जो भी इंस्टीट्यूट थी, संस्थाएं थी, वहां उनको मेंशन कर रखा था कि इन संस्थाओं के हम डिप्लोमा डिग्री, जो भी डिप्लोमा है फायर ऑपरेटर का, वो ही मान्य करेंगे। अब यहां क्या फंसेगा पेज कि जो संस्थान है जिनकी मान्यता रद्द की गई है, अब उन्होंने मान्यता ले रखी है, उन्होंने उनकी संस्था बंद होती है, तो वो भी कहीं कहीं कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि जब उनके बच्चों को निकाला जाएगा या उनके मान्यता को रद्द किया जाएगा तो वो बेरोजगार होंगे, वो संस्था बेकार होगी, तो वो संस्था फिर कोर्ट में जाएगी, क्योंकि फिर वहां से कौन डिप्लोमा करेगा, तो वो संस्था तो हो गई बंद। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी बहुत लंबा जाएगा, ये आसानी से लोकसभा से पहले क्लियर नहीं होगा। एमपीएचडब्ल्यू है, एमपीएचडब्ल्यू में जो कट ऑफ से अधिक बच्चे रोक दिए गए, उनके जो डिप्लोमा थे वो अपलोड ही नहीं किए गए, या किसी टेक्निकल खामियों की वजह से उनके जो डिप्लोमा थे वो अपलोड नहीं हुए, इसलिए वो जो कट ऑफ से अधिक नंबर वाले जो बच्चे थे उनको रोक दिया गया। तो हो सकता है कि ये रिजल्ट आ जाए, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको है ना कंसिडर करके और इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद जेई का मामला है, जेई का मामला भी कहीं कहीं मई तक चला गया। जेई का मामला है तो ये भी लोकसभा के बाद ही होना है। और भी 20 प्रकार के जो सी ग्रुप के जो रिजल्ट हैं वो भी लोकसभा के बाद ही आ गए।
अब बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में तो कोई ऐसा मैटर है ही नहीं। टीजीटी में तो वो 4 नंबर तो एक्सपीरियंस का है, और हम बात करें कि 5 नंबर वो सोशियो इकोनॉमिक के हैं। तो इसमें तो चाहे नंबर 2 या ना दो, इसमें तो कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। ये रिजल्ट तो हो सकता है कि जब टेम्परेरी न्यू चेयरमैन की नियुक्ति हुई है तो हो सकता है कि टीजीटी क्लियर हो जाए, पर ये भी क्लियर कब होगा, ये होगा 22 अप्रैल के बाद, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अध्यापक हैं, तो ये अध्यापक हैं तो लोकसभा के बाद ही कर, इन सभी भर्तियों को लोकसभा के बाद ले जाने की इनकी मंशा हो सकती है। तो मैंने तो जो अध्ययन किया है, मैंने यही पाया है कि डी ग्रुप की ये 22 अप्रैल के बाद इसमें कुछ देखने को हमें मिल सकता है। ये जो वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं, पोर्टल खुल सकता है, ठीक है। सी ग्रुप तो लोकसभा से पहले क्लियर नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, 100% क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहां 5 नंबर का मामला है, ये लगातार चलता रहेगा। डी ग्रुप में 5 नंबर का कोई मामला नहीं है, जैसे पहले लिस्ट निकाली थी ऐसे निकाल सकते हैं, 95 100 2 प्रकार की कट ऑफ से निकाल सकते हैं। टीजीटी का मामला है, ये तो कभी निकाल लो, इसमें तो कोई केस है नहीं, ठीक है, कोर्ट में कोई केस नहीं है। जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन टीजीटी का रिजल्ट निकल सकता है। और मेरे ख्याल से कि यदि ये मामला सीईटी का इतना पेचीदा हो गया कि सीईटी कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इनके एक ही रास्ता हो सकता है कि या तो एक सीईटी कॉमन लिया जाए ताकि उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनको डिपार्टमेंट बांटे जाए, या फिर हर वीक अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जाम। मुझे तो लगता है कि ये 2 ही कंडीशन बेस्ट है। बाकी तो यही है कि सारी चीजें 22 अप्रैल पर डिपेंड करेंगी, पर 22 अप्रैल पे डिपेंड क्या करेंगी, 22 अप्रैल पे वही नेक्स्ट हेयरिंग ही मिलनी है जहां तक हो सके, क्योंकि कोर्ट को चाहिए पुख्ता प्रमाण और सरकार 5 नंबर देना चाहती है, इसलिए कोई चीज नेक्स्ट टू चल रहा है। धन्यवाद।